से बरार सर ने बताया ना, बहुत बढ़िया तरह से बरार सर ने बताया था। अगर हम सही से उन चीजों को हमने नोट किया होगा ना भाई, हमें हमें ना किसी अप्लायंस से पूछने की जरूरत ही नहीं है, इतना जबरदस्त तरह से सर ने बताया था। एंड उसके बाद में मैं बात करूँ ना, प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज। एंड जितनी नॉलेज होगा ना, जितना नॉलेज होगा उतना कॉन्फिडेंस आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक चीज और भी है इसमें कि एक तो हो गया कि प्रोडक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है, कैसे यूज करवाना है, कैसे देना है, ये सारी चीजें। लेकिन आपको जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज होगी ना, उतना बढ़िया तरह से क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे किसी दूसरे के साथ में। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो आप बड़ी सैलरी निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद में मैं बात करूं बेसिक्स के बारे में। बेसिक बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। देखो, हमें पहले तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि भी हमने कितने दिनों में क्या करना है, कौन सा टारगेट कितने दिनों में हमने हिट करना है। एक तो वीकली टारगेट हमारे हो गए। उसके बाद में जो सेल्स ग्रोथ बोनस है ना, वो हमने टारगेट सेट करना भी कितने दिनों में हमने करना है। एंड उसके बाद में प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी नॉलेज? प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज हमें बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की जब नॉलेज होगी हमें, तभी हम अपना कॉन्फिडेंस शेयर कर पाएंगे। क्योंकि जब प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी ना, तो कॉन्फिडेंस बनता ही नहीं है भाई। एंड उसके बाद में मैं बात करूं बेसिक नॉलेज, ये आता है हमारा काय के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए। बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक नॉलेज अगर होगी ना, तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। बेसिक नॉलेज क्या क्या आता है उसमें? जैसे हम कई बार हमारे सेशंस होते हैं 4 बेसिक वगैरह पे, 5 बेसिक वगैरह पे, कि भी किस तरह से हम स्टार्ट करें। तो वो जो बेसिक नॉलेज है ना, वो क्या है, हमारे पिलर है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपका वो स्ट्रांग है ना, तो आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं बेसिक्स को फॉलो नहीं करते। बेसिक जो है वो हमारी जड़ है, वो हमारी नींव है। उसी के ऊपर वो पिलर है यार, उसी के ऊपर बिजनेस खड़ा है, हम उसको ध्यान ही नहीं देते। तो बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेसिक पे हम फोकस करेंगे, बेसिक पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बेसिक नॉलेज क्या क्या होनी जरूरी है, जैसे सबसे पहला क्या है, शो द प्लान। हमें प्लान शो करना आना चाहिए कि भी किस तरह से हमने प्लान को देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद में सेकंड नंबर पे, इस पे मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। जैसे हमने आईडी साइन अप कैसे करनी है यार। कई बार होता है क्या, हमारे पास कोई प्लेसिंग आई, हमें पता ही नहीं है भाई आईडी साइन अप कैसे करनी है ना। फिर हम अपनी अपलाइन को कॉल करते हैं कि सर ये डिटेल भेज रहा हूँ, आप एक बार आईडी ये साइन अप कर दीजिए। नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। आईडी कैसे साइन अप होनी है, ये आपको पता होना चाहिए, आपका बिजनेस है ना। एंड उसके बाद में मैं बात करूं वॉलेट रिक्वेस्ट, किस तरह से हमने वॉलेट की रिक्वेस्ट लगानी है, हमें पता होना चाहिए। किस तरह से हमने क्रेडिट कार्ड से ऐड करना है, किस तरह से हमने यूपीआई से ऐड करना है, किस तरह से हमने क्यूआर पे ऐड करना है, किस तरह से हमने नेट बैंकिंग या हमने एनएफटी करना है कंपनी को। एंड कितना पेमेंट करना है, हमने 50,000 के अंदर अंदर पेमेंट करना है, हम 2 बार में कर सकते हैं अगर ज्यादा है तो। इस तरह से ये सारी चीजें जो है ना, वो हमें पता होनी चाहिए। एंड उसके बाद में मैं बात करूं और क्या, ऑर्डर प्लेस, किस तरह से हमने ऑर्डर को प्लेस करना है, सही ऑर्डर किस तरह से हम प्लेस करते हैं, वो चीज हमें जानकारी होनी चाहिए। एंड उसके बाद में क्या है, क्वेश्चंस एंड आंसर। अगर मार्केट में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसका आंसर हमने कैसे देना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये नॉर्मल चीजें है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है ना, तो इस पे आप अपनी पकड़ बनाइए। इस पे जितनी ज्यादा मजबूत आपकी पकड़ होगी ना, आपका बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करेगा, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़िया चलेगा। तो बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बहुत सारे सेशंस होते हैं, जैसे होम मीटिंग पे भी होते हैं बहुत सारे सेशन। एंड उसके बाद में सौदा प्लान भी हमारा होता है, किस तरह से प्लान को प्रेजेंट करना है, उसके बारे में भी यहाँ पर सेशंस होते हैं। तो आप सारी चीजें एक बार बढ़िया तरह से सीख सकते हैं, इस पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। और जितनी ज्यादा आपकी बेसिक पे पकड़ होगी ना, उतना बढ़िया आप काम कर पाएंगे। कहते हैं, हैव यू यूज्ड ऑल द प्रोडक्ट ऑफ रेनेडस वेलनेस। एक चीज और मैंने देखा है कि जिस चीज को आपने चखा नहीं है ना, उसका आप स्वाद बता नहीं सकते भाई, उसकी क्वालिटी को नहीं बता सकते, उसको वो कॉन्फिडेंस आप शेयर नहीं कर सकते। अगर आपने ना प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। वो चीजें आप शेयर ही नहीं कर सकते यार दूसरे में। अगर अगर कोई बोलता है ना कि भाई इसका टेस्ट कैसा है, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने लिया ही नहीं है भाई। तो आप क्या करो, प्रोडक्ट को यूज जरूर करो यार। डायरेक्ट सेलिंग में हो, अगर आप प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में शेयर
कर ही नहीं पाओगे। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ में शेयर नहीं कर सकते ना, तो आप बढ़िया सेल नहीं निकाल सकते। तो आपको बढ़िया सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। यूज द प्रोडक्ट, आप यूज कीजिए, अपनी फैमिली को यूज करवाइए प्रोडक्ट, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना वो कहां से आएगा, जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो जो रियल कॉन्फिडेंस है तब वो बाहर आएगा, तब आप किसी को बता सकते हैं। और एक चीज हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, फॉलो द सिस्टम। कई बार होता क्या है ना, मैंने बताया कि अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, लाइक कोई टीचर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील एडवोकेट है, एंड कोई एग्रीकल्चर का पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, अलग अलग फील्ड से पर्सन आते हैं। और एक सबसे यहाँ पर क्या है ना कि हमने जो एजुकेशन ली होती है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन नहीं ली होती है। वो हमारी अलग अलग फील्ड की एजुकेशन होती है, हमारी अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस होता है। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर, हम उसको यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बिजनेस बढ़िया नहीं होता। हमने क्या करना है, हमने फॉलो द सिस्टम, हमने सिस्टम को फॉलो करना है। यार एक सिस्टम बना हुआ है, एक आप बना रहे हो अपने आप से, जो सिस्टम बना हुआ है, जो लोग कामयाब हैं वो बोल रहे हैं भाई ये आपने ऐसे करना है, ऐसे करके आप कामयाब हो जाओगे। एक है कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, तो अपने हिसाब से काम करके हम जल्दी कामयाब नहीं हो सकते, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपने जल्दी कामयाब होना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, आपने सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जो सिस्टम बना हुआ है ना, एक एक हाईवे बना हुआ है, बस आपने उस पर दौड़ना है। कैसे, तो दोस्तों सिस्टम को क्या फॉलो करना है, कंपनी का प्रूवन सिस्टम, ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करो। सबसे पहली चीज क्या है, कंपनी का जो सिस्टम है ना, ट्रेनिंग सिस्टम है, वो जैसे कमांडो ट्रेनिंग होती है भाई मेरे, आप सोचो पूरी इंडिया से अलग अलग कोने से, इंडिया के अलग अलग कोने से एक पर्सन रोजाना आता है, जो हमें बताते हैं कि भी मैं कैसे कामयाब हुआ और आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। देखिए आप दुनिया का कोई भी काम कीजिए, कोई भी दुनिया का आप काम कीजिए ना, आपको ये बताएगा ही नहीं कोई भाई कि भी इसमें कैसे कामयाब हुआ जाता है ना, कोई नहीं बताता है। अगर कोई आपका रिश्तेदार, कोई रिलेटिव आता है ना, वो कहता है भाई कपड़े की दुकान ओपन कर ले, बहुत बढ़िया बेनिफिट बहुत ज्यादा है, या फिर कोई मोबाइल की शॉप ओपन कर लो, बहुत ज्यादा बेनिफिट है, उसने किया था वो कामयाब हो गया, या मैंने किया है। तो दोस्तों वो सिर्फ राय दे सकता है। जब आप ओपन करते हो तो आप ही ओपन करते हो, आप ही अपना शटर ओपन करते हो, एंड उसके बाद में आप ही अपने अपनी सारी चीजों को मेंटेन करते हो। वो आके नहीं बताता है भाई ये ऐसे करके सेल करना है तूने, ये यहाँ से ये कमी हो सकती, कोई नहीं बताता आके। यहाँ पर बताते हैं कि प्लान कैसे देना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, सीखना कैसे, किस तरह से हमने प्लान को सीखना है, किस तरह से हमने मार्केट में बात करनी है, किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, किस तरह से हमने फोर बेसिक करना है, किस तरह से हमने लिस्ट बनानी है, किस तरह से हमने प्लान देना है, किस तरह से फॉलो अप करना है, किस तरह से हमने मीटिंग की तैयारी करना है, किस तरह से हमने फॉलो अप करना, सारी चीजें अपलाइन बताती भाई आके। तो इससे तो बढ़िया सिस्टम हो ही नहीं सकता। तो फॉलो द सिस्टम, हमने सिस्टम को फॉलो करना है। कंपनी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, माइंड ब्लोइंग, 8 बजे का जो जो कमांडो होता है ना मेरे भाई, माइंड ब्लोइंग बहुत जबरदस्त होता है। 8 बजे इंडिया के अलग अलग कोने से एक व्यक्ति आते हैं, एक पर्सन आते हैं, जो ऑलरेडी कम से कम लाख रुपए कमा रहे हैं, और वो बताते हैं कि भाई, और ज्यादा से ज्यादा आपको पता ही है, तो कम से कम लाख रुपए कमा रहे हैं, वो आके बताते हैं कि मैं कैसे कामयाब हुआ। आप भी ऐसे करके ये करोगे आप कामयाब हो जाओगे। तो कहीं ऐसा होता है, नहीं होता है ना। तो कंपनी का जो प्रूवन सिस्टम है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वो आप अटेंड कीजिए, उसे मिस मत कीजिए। क्योंकि देखिए हमें रोजाना जरूरत होती है। मैंने बोला ना कि मोटिवेशन लाइक अ बाथिंग, एक मोटिवेशन जो होता है ना वो नहाने की तरह होता है, हमें डेली चाहिए होता है, हमें डेली रोज आना चाहिए होता है। कहते हैं मोबाइल चाहे लाख रुपए का भी हो, 2 लाख रुपए का भी हो, लेकिन उसे चार्जिंग की जरूरत जरूर होती है। तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत बहुत जरूरी है, आप जरूरत होती है, बहुत जरूरी है। तो आप ट्रेनिंग सिस्टम जरूर अटेंड कीजिए, कंपनी की ट्रेनिंग अटेंड जरूर कीजिए, और अपनी टीम को भी रेगुलर सिस्टम में कनेक्ट करो। कई बार होता क्या है, हम तो देखते हैं लेकिन हमारी टीम नहीं आती। तो देखिए अगर आप किसी को लेके आए ना, पहले अच्छा ही नहीं लगता किसी को यार। जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मेरे को मजा ही नहीं आता था। तो ट्रेनिंग में कि भाई 8 बजे 1 घंटा देना है क्या है। जब मैंने स्टार्टिंग की ना, जब मैंने सीखना स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, एक स्पैरल लिया, जो भी ट्रेनिंग होती थी मेरे को, जो भी मैंने पूरे पूरे पॉइंट्स लिखे हुए उसके ट्रेनिंग के, क्योंकि भी 1 घंटे की ट्रेनिंग है ना, तो कौन आ रहा है, डेट क्या है, कौन आ रहे हैं, चीफ गेस्ट कौन है, उसके बाद में मैंने पॉइंट पहला फिर नोट किया, दूसरा पॉइंट फिर नोट किया, इस तरह से ना मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। मेरे पास बहुत बहुत स्पेरल है पूरा भरा हुआ। मैं सारी ट्रेनिंग जो भी देखता हूँ ना, आज भी अगर
ट्रेनिंग होती है ना तो मैं उसे नोट करता हूँ, कोई भी मीटिंग होती है तो मेरे को कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है मैं उसे नोट करता हूँ। तो आप अपने टीम को भी कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपने टीम को ज्वाइन करवाया ना, वो आपकी जिम्मेदारी है यार, आप उसे लेके आए हो ना, तो आप उसे लेके आओ, सिस्टम से कनेक्ट करो, अपना जूम से कनेक्ट करो, क्योंकि जब जूम से कनेक्ट करेंगे देखिए पता नहीं कौन पर्सन आए और किस तरह से कोई एक बात उसके माइंड को टच कर जाए और वो बहुत बड़ा काम कर जाए। जैसे मैं कभी करता ही नहीं यार, मैंने गुरुजी सर से जब फर्स्ट टाइम जब उन्होंने कॉल किया था मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगा, मैं सेटिस्फाई हूँ एकदम, ओके मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं ट्रेडिंग फील्ड में हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं नहीं करूंगा। और उसके बाद में सर ने फॉलो अप करना नहीं छोड़ा। यहाँ पर बरेली में बताते हैं ना सर, एक मीटिंग हुई थी, सर आए थे, मेरे को इनवाइट किया, मैंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, मैंने फोन ही नहीं उठाया सर का। लेकिन सर ने फोटोज वगैरह वहां पर ऐड किए तो मेरे को लगा यार सर यहाँ पर आके बरेली में काम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये कहाँ से सीखने को हमें मिलता है, ये सब ट्रेनिंग से सीखने को मिलता है। मैं नहीं करता लेकिन सर ने मेरे को फॉलो किया, फॉलो करते रहे, उसके बाद में ट्रेनिंग से कनेक्ट किया। जब मैंने ज्वाइन किया ना उसके बाद में ट्रेनिंग से कनेक्ट किया, प्रेम जी जूम स्टार्ट हो गई आप आ जाओ। तो फिर आप सोचो, मैं यहाँ पर आके और फिर मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मैं आज यहाँ हूँ। तो आप भी अपनी पूरी टीम को लेके आइए, क्या पता कौन बंदा आपकी टीम में आने वाला है ना, वो बहुत बड़ा काम कर जाए। एंड उसके बाद में लीडरशिप माइंडसेट, कई बार होता है क्या है ना कि हम ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ज्वाइन करने के बाद में बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में होती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे माइंड में होती है। तो हमने जो अपना माइंड है ना, वो लीडरशिप माइंडसेट करना है। लीडरशिप वो कैसे, सबसे पहले क्या है देखिए, सिंपल सा फंडा है। हमने ज्वाइन करने से डायरेक्ट सेलिंग को पैसा कभी नहीं आता मेरे भाई, ज्वाइन करने से नहीं आता, नथिंग, कभी पैसा नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके छोड़ के चले गए, जिन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया, बट ज्वाइन करने से कभी पैसा नहीं आता। नो प्लान नो वर्किंग। अगर आप प्लान नहीं कर रहे ना, वर्किंग नहीं है आपकी भाई, तो नो प्लान नो वर्किंग। कई बार लोग होते हैं कहते हैं मैंने, मेरे को ना 6 महीने ज्वाइन किए हुए हो गए। भाई आपने प्लान कितने किए, आपने ट्रेनिंग कितनी ली, आपने सीखा कितना, आपने लोगों को कितना गाइड किया, आप कितनी टीम को लेके आया, कितने लोगों को ज्वाइन किया, कितने लोगों को जूम से कनेक्ट किया। तो अगर किसी को ज्वाइन किया, उसे फॉलो किया, उसे कनेक्ट किया, ट्रेनिंग से उसे कनेक्ट किया, अपनी अपलाइन से नहीं किया है ना, तो काम नहीं होने वाला भाई। तो आपने क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, लीडरशिप माइंडसेट करना है। नो प्लान नो वर्किंग। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो कोई वर्किंग नहीं है। कैलकुलेट प्लान नॉट डे नॉट ईयर। अगर आपने, तो कई बार होता है क्या है, कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे को 6 महीने हो गए, कुछ हुआ नहीं मेरे से। नहीं, कुछ नहीं होगा, ज्वाइन करने से कुछ होता ही नहीं भाई, ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता। कैसे होते हैं, पैसा कहाँ से आता है, प्लान करने से। कहते हैं कैलकुलेट प्लान नॉट डे नॉट ईयर। अगर आपको कितने दिन हो गए कोई मैटर नहीं करता, आपको कितने महीने हो गए कोई मैटर नहीं करता, आपको कितने साल हो गए कोई मैटर ही नहीं करता यार। आपने जिस दिन से पेन अपने हाथ में लिया ना और प्लान देना स्टार्ट किया ना, वो दिन बिजनेस में आपका पहला दिन है। तो आप समझिए कि जिस दिन से आप प्लान करते हैं ना, उस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। कनेक्ट विथ योर प्रॉब्लम सॉल्वर अपलाइन, नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर अपलाइन। कई बार होता क्या है ना, हम क्या करते हैं कि हमने स्टार्ट तो किया लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हैं जो 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 नेगेटिव होते हैं, जो 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 जिनके मन में ना कई चीजें होती हैं कि कंपनी का ऐसा क्यों है, कंपनी का ये क्यों है, या बहुत सारी चीजें होती हैं ना लोगों की। नहीं, आप उसके साथ में कनेक्ट हुई जो प्रॉब्लम सॉल्वर अपलाइन है आपकी, या जिसने आपको ज्वाइन करवाया वो आपकी अपलाइन नहीं है भाई। क्योंकि अगर हमें किसी ने ज्वाइन करवाया ना, वो हमारी अपलाइन नहीं, हमारी अपलाइन कौन है, जो वर्किंग में है, जो कनेक्ट है सिस्टम के साथ में, जो वर्किंग कर रहा है। कनेक्ट विथ योर प्रॉब्लम सॉल्वर अपलाइन, नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर अपलाइन। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर अपलाइन के साथ में जुड़ेंगे ना भाई, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो आपकी बढ़िया अपलाइन है उसके साथ में आप कनेक्ट रहिए भाई, उसके साथ में मत कनेक्ट रहिए जो जो आपकी बढ़िया बढ़िया लोग नहीं है उनके साथ में कनेक्ट मत रहिए। कई बार ना हम ऐसे लोगों से मजे लेने स्टार्ट कर देते हैं जो सही लोग नहीं होते, जो जो मजे ले रहे होते हैं या जो किट करके चले गए होते हैं, जो 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 सही लोग नहीं है, हम उनके साथ में कनेक्ट हैं, तो पता है हमारा बिजनेस अपने आप से ऑटोमेटिकली डाउन होने स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्वर अपलाइन के साथ में कनेक्ट हुई, शेयर बिजनेस प्लान नॉट ओनली रिजल्ट। कई बार होता क्या है ना कि हम क्या करते हैं, खाली
रिजल्ट को शेयर कर रहे होते हैं। हमने एक ब्रॉडकास्ट बनाया, उसमें हमने कुछ वीडियोस ऐड किए, हमारा काम हो गया। नहीं भाई, ऐसे काम नहीं होता है। आप क्या करेंगे ना, आप क्या करेंगे, प्लान को शेयर कीजिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग हमारे साथ में आए, ज्वाइन हुए, और ज्वाइन होने के बाद में उन्होंने क्या किया कि रिजल्ट को शेयर करना स्टार्ट किया, खाली रिजल्ट को शेयर करना स्टार्ट किया, खाली प्रोडक्ट को शेयर करना स्टार्ट किया। उन्होंने प्लान को शेयर नहीं किया। तो जो चीज आप शेयर कर रहे हो वही तो बढ़ेगी ना, वही वही आगे जाएगी। तो प्लान को शेयर नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं भाई किस तरह से। देखिए, जब आप किसी के साथ में बैठते हैं ना, जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसको समझ में आता है यस प्रोडक्ट बढ़िया है, वो यूज करेगा। वो 1 महीने यूज करेगा, 2 महीने यूज करेगा, 3 महीने यूज करेगा, 6 महीने यूज करेगा, अपने जान पहचान वालों को यूज करवाएगा, है ना, बस यही करेगा। लेकिन जब आपने उसको प्लान शेयर नहीं किया है, आपने उसको नहीं बताया कि जो तू काम कर रहा है ना, उसके साथ में काम कर। उसके साथ में काम करने के बाद में तेरे को 10, अगर तू वहां से 15,000 कमा रहा है महीने का, यहाँ से 10,000 भी कमा सकता है पार्ट टाइम काम करके। अगर आपने उसको नहीं बताया, उसको नहीं पता है भाई, जब आप उसे बताएंगे तभी तो उसको पता चलेगा ना। अगर आपने उसको नहीं बताया यहाँ से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो उसको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसको। उसको आपने खाली प्रोडक्ट को शेयर किया, और प्रोडक्ट को शेयर करने के बाद में आप साइड हो गए। भाई उसने प्रोडक्ट को यूज किया, उसे बहुत अच्छा लगा, वो तारीफ करेगा आपकी भी, प्रोडक्ट की भी। लेकिन जब उसको प्लान ही आपने शेयर नहीं किया, आप उसके साथ में बैठे नहीं, आप उसके साथ में बैठ के आपने काउंसलिंग नहीं की कि किस तरह से हम यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता है। आप इस चीज को मानते हैं ना? एक बार चैट बॉक्स में आइए यार, चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जाग रहे हैं। एक बार मैसेज देखना चाहता हूँ मैं सभी के। यस का मैसेज डालेंगे, यस। सभी को पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए ना सभी को? यस। सभी को चाहिए, यस यस यस। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं ना यार, हम पैसे के लिए ही करते हैं, है ना? आर यू यार, यहाँ पर है सारे लोग, तो सभी के मैसेज आने चाहिए यार, सभी के, बिल्कुल बिल्कुल। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसका मतलब आप यहाँ पर हैं और आप कनेक्ट भी हैं। यस, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सभी को पैसे चाहिए यार, हर व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है आपके साथ में। लेकिन आप उसके लेवल तक जाके बात नहीं कर पाते। हम उसके लेवल तक जाके बात नहीं कर पाते। जिस दिन आप उसके लेवल तक जाके बात करते हैं, हर व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में बैठ के प्लान भी शेयर करेंगे यार। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा, ये गलतियां की हैं, उन्होंने प्लान को शेयर ही नहीं किया। उन्होंने खाली प्रोडक्ट को शेयर किया, उनका प्रोडक्ट जा रहा है भाई। तो प्रोडक्ट के साथ में अपने प्लान को भी शेयर करना है, बैठ के बताना है, प्लानिंग करनी है कि भाई यहाँ पर ऐसे पैसा आता है, इस तरह से पैसा आता है। अगर आप ऐसे करके कम करेंगे ना, तो 10,000 कमाएंगे। देखो मैं कमा रहा हूँ यहाँ से 10,000 रुपए महीने का। अगर आप 20,000 कमा रहे हो, उसे दिखाइए मैंने ये ऐसे करके किया, इतने प्लान देता हूँ, ऐसे करके मेरे को इतना पैसा आ रहा है। तो आप बताइए, उसे शेयर कीजिए। जब उसे शेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो आप क्या कीजिए, उसके साथ में बैठ के प्लान को शेयर कीजिए। आर यू कनेक्ट विथ। कई बार होता क्या है क्विटर्स, आप क्या है कि कई बार हम गलत लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं। कई बार हमारा बिजनेस नहीं चल रहा होता बढ़िया, और हम अपने आप को चेक नहीं करते। हम अपने आप को चेक नहीं करते। आप अपने आप को चेक कीजिए, कहीं आप किसी ऐसे बंदे के साथ में तो कनेक्ट नहीं है जो क्विट कर चुका है, जो क्विटर्स है, जो जो यहाँ से निकल चुका है, जो यहाँ नहीं कर रहा है। आप उसके साथ में तो कनेक्ट नहीं है। अगर आप उसके साथ में कनेक्ट होंगे ना, तो आपका काम नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम हमारे माइंड में वो चीजें ऐसी डालता है ना, जिससे हम नेगेटिव होते हैं, हमें नहीं पता चलता है, लेकिन हम नेगेटिव होते हैं। पता है, बहुत कई कई तरह से लोग नेगेटिव करते हैं लोगों को। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। एक भालू, एक एक शिकारी होता है ना, शिकारी। तो वो क्या करता है, भालू जो होता है ना, भालू उसको मारता है, मारने के बाद में उसकी खाल को निकालता है, उसको सेल करता है, करते हैं ना लोग। अब वो भालू को पैसा नहीं मारता भाई, वो पता है करता क्या है, एक दांते वाला आ रहा होता है, दांते वाला आ रहा, दांते होते हैं उसमें, बहुत बढ़िया दांत होते हैं, खतरनाक वाले। अब वो क्या करता है कि वो एक लकड़ी में ना, एक लकड़ी होती है, जड़ होती है लकड़ी की, पेड़ की, तो उसमें वो उसको गाड़ता है, हथौड़ी से गाड़ने के बाद में पता है क्या करता है, उसके ऊपर शहद डाल देता है। वो जो छोरा होता है ना, उसके ऊपर, जो दांते वाला, उसके ऊपर डालता है, क्या शहद डालता है, बहुत सारा शहद डालता है। भालू जो होता है, उसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और शहद जो होता है ना, उसको बहुत ज्यादा पसंद होता है। फिर वो क्या करता है, सूंघते सूंघते वहां पर पहुंचता है जहां पर शहद होता है। वो जब शहद को चाट रहा होता है ना, तो साथ में जो जो
जो लगा होता है ना, दांते वाला आरा लगा होता है ना, वो उसको भी चाटता है, क्योंकि शहद उस पे होता है। जब वो उसको चाटता है ना, उसकी जीभ कट गई होती है, उसकी जबान जो होती है वो कट जाती है, दांते लग जाते हैं उसके, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको उसको शहद जो होता है ना, शहद उसका स्वाद आ रहा होता है। जब उसको शहद का स्वाद आ रहा होता है ना, तो वो उसकी जबान सारी कट गई होती है, उसका खून निकलने लगता है, और यार वो अपने अपने ही ब्लड को पी लेता है, वो अपने ब्लड को पीता है शहद समझ के कि यार बहुत टेस्टी है। वो अपने इसी तरह से जब हम किसी नेगेटिव पर्सन के साथ में कनेक्ट होते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता है यार ये हमें किस तरह से नेगेटिव कर रहा होता है, लेकिन वो हमें कर रहा होता है और हमें नहीं पता चलता होता है कैसे। जैसे वो भालू होता है ना, वो उसका ब्लड जो निकल रहा होता है वो भी उसको पी जाता है शहद समझ के कि यस ये शहद है। और पता है क्या होता है, धीरे 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 करके उसका इतना ब्लड ज्यादा बह जाता है, वो गिर जाता है। जब वो गिर जाता है ना, शिकारी आता है ना, बेहोश हो जाता है, वो शिकारी आता है और उसको मारता है, उसके खाल निकालता है और ले जाता है। बस यही होता है। और लोग बहुत सारे लोगों के साथ में हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो कंपनी को क्विट कर चुके होते हैं, जो दूसरा सिस्टम कर रहे होते हैं, वो आपको यहाँ से नेगेटिव करेंगे। अगर वो यहाँ से गए तो उन्हें पता होगा तो किस तरह से आपको नेगेटिव करना है, वो आपको नेगेटिव कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमने बहुत सतर्क रहना है, एंड उसके बाद में हमने क्या करना है, इन चीजों के बाद में हमने फोकस, हमारा फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने फोकस करना है, फोकस ऑन कहाँ करना है हमने, फोकस ऑन क्रिएट अ बिग नेटवर्क। अगर हम देखिए, मैंने बताया अगर हम गलत लोगों के साथ में होंगे तो हम वैसे ही फोकस करेंगे, लेकिन हमने उनके साथ में कनेक्ट नहीं होना है, हमने अच्छे लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, हमने सिस्टम के साथ में कनेक्ट होना है। जब हम सिस्टम के साथ में कनेक्ट होंगे तो हमारा फोकस राइट होगा। अब फोकस कहाँ करना है, हमने फोकस करना है क्रिएट अ बिग नेटवर्क। हमने क्या करना है, एक बड़े नेटवर्क पे फोकस करना है कि यार मैंने एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, मेरी टीम में वो भी आ रहे हैं और उसको लेके आना है, मैंने यहाँ पर लेके आना है, ऐसे यहाँ पर इस साइड में मैंने काम करना है, इस सिटी में मैंने काम करना है। हमने बिग नेटवर्क पे फोकस करना है। यस, तो आप भी करना चाहते हैं बड़े नेटवर्क पे फोकस, तो एक बार, मजा नहीं आ रहा है क्या? बोर हो रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा, सभी को देखना चाहूंगा। यस, आप करना चाहते हैं बड़ा काम, आप फोकस बना के अपने बिजनेस में। यस, सुपर एक्साइटेड, क्या बात है, सिद्धू सर बोल रहे हैं सुपर एक्साइटेड। यस, तो मैं सभी को एक बार चैट बॉक्स में फिर से देखना चाहूंगा यार। प्रेम यस 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 यस। सर, हेलो हो गया सर, आपकी वॉइस, सुंदरी, आप, इतना आपकी वॉइस, शानदार, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। शानदार। सुरेंद्र, आपकी वॉइस नहीं आ रही सुरेंद्र सर, आप नेटवर्क में नहीं है शायद। यस दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्रिएट अ वीक नेटवर्क। आप क्या कीजिए, आप, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क स्लो है शायद, कुछ कह रहे हैं आप सुरेंद्र सर? सर ग्रेट सेशन चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। हम सभी लोग ये एक्साइटेड हैं। आप कंटिन्यू करिए क्या सर। बात है, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू, जबरदस्त। और हम आगे बढ़ते हैं। यस, हम बढ़ते हैं आगे। यस, तो मैंने बताया ना कि हमने फोकस सही रखना है यार, फोकस बढ़िया होना चाहिए। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, क्रिएट अ बिग नेटवर्क। हमारा एक बड़े नेटवर्क पे फोकस होना चाहिए कि यस मैंने बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है। एंड उसके बाद में न्यू स्पॉन्सरिंग पे हमारा फोकस होना चाहिए यार, ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा ना कि अगर आप सही अपलाइन के साथ में हो, आपकी अपलाइन बोलेगी भाई न्यू स्पॉन्सरिंग करो, बहुत ज्यादा जरूरी है नई स्पॉन्सरिंग, क्योंकि यार हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस ही नए लोगों को लेके आना है, नए स्पॉन्सर को करना है। जब आप नए स्पॉन्सरिंग करते हैं तो आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे होते हैं, आप अपने नए लोगों को लेके आ रहे होते हैं। जितना ज्यादा आप अलग अलग स्पॉन्सर करते हैं ना, उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जब आपका बिजनेस जितना ज्यादा ग्रो करेगा तो आपको उतने ज्यादा पैसे आएंगे। तो आप अपने बिग नेटवर्क पे एक बार नेटवर्क पे फोकस कीजिए, स्पॉन्सरिंग पे फोकस कीजिए कि भाई मैंने ज्यादा से ज्यादा नई स्पॉन्सरिंग करनी है। एंड लिंक नॉलेज टू द हार्ड वर्किंग। अब पता है क्या है, जब हम काम करते हैं ना, काम करते हैं तो नॉलेज के साथ में आप काम कीजिए। जब आप नॉलेज के साथ में कनेक्ट होंगे, फिर आप बड़ी मेहनत करेंगे ना तो बड़े रिजल्ट होंगे। तो नॉलेज के साथ में आपका कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट नॉलेज के साथ में इन्वेस्ट योर सेल्फ। आप ना खुद पे इन्वेस्ट कीजिए यार, ये बहुत जरूरी है भाई, अपने आप पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तब आप बड़ा काम करते हैं। क्योंकि आप दिखने चाहिए, अगर आप किसी के पास में ना,
किसी के साथ में प्लान देने जा रहे हैं कि भी मैं ये प्लान है, मैं यहाँ से 20,000 कमा रहा हूँ, तो आप 20,000 के दिखने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी वैसी दिखनी चाहिए, आपके पास टूल्स होने चाहिए, आप अपने टूल्स पे खर्च कीजिए, आप अपने टूल्स पे खर्च कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट पे खर्च कीजिए, आप अपनी नॉलेज पे खर्च कीजिए, आप सेमिनार में खर्च कीजिए, आप मीटिंग्स में खर्च कीजिए, तो आप इन्वेस्ट योर सेल्फ, आप अपने आप पे भी खर्च कीजिए भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप पे खर्च करते हैं ना, तभी आपका बिजनेस ग्रो करता है। विजुअलाइजेशन फॉर न्यू अपकमिंग लीडर, एक चीज और विजुलाइज कीजिए, फोकस कीजिए उस पे कि भी नए लोग मेरे साथ में आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि जैसा आप विजुलाइज करते हैं ना, तो वैसे ही आपके रिजल्ट होते हैं। तो आप विजुलाइज कीजिए न्यू अपकमिंग लीडर कि भाई मेरे साथ में ये कनेक्ट हो रहे हो और वहां से मेरी आईडी आ रही, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फोकस ऑन अचीव द नेक्स्ट लेवल, आप नेक्स्ट लेवल पे फोकस कीजिए कि भी मैं सुपर स्टार हूं ना, मैं सिल्वर करने वाला हूँ भाई, यहाँ से मैं इतने दिनों में सिल्वर कर लूंगा। सिल्वर को फील कीजिए, जब आप फील करेंगे ना, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी वो चीजें आपके साथ में आएंगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नेक्स्ट लेवल की तरफ आप जाइए, नेक्स्ट लेवल को फील कीजिए। फोकस ऑन टारगेट नॉट अ चैलेंज। कई बार हम क्या है ना, चैलेंज को फोकस करते हैं, यार ये चीज ना हो जाए। प्रकृति का नियम है ना, जिस चीज को आप ज्यादा फोकस करते हैं वो चीज हो जाती है यार। तो आप क्या कीजिए कि आप अच्छी चीजों को फोकस कीजिए, आप बढ़िया चीजों को फोकस कीजिए, टारगेट को फोकस कीजिए कि भी इतना सीसी मैंने इस वीक में निकालना है, तो मैं कैसे क्या करूं, कहां से करूं, तो फिर वो आपका माइंड है वो वैसे ही काम करेगा। तो आप फोकस कीजिए, फोकस ऑन न्यू जनरेशन, आप न्यू जनरेशन पे फोकस कीजिए, किस तरह से मैंने नए लोगों को लेके आना है। 7-13 ओके। एंड उसके बाद में गिव योर 100%, गेट 100% सक्सेस। देखिए, जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, तब तक आपको 100% सक्सेस नहीं मिलती है। तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 100% अपना देंगे। 100% कैसे देंगे, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, 1000 डेज रेगुलर वर्किंग। आपने अगर आज स्टार्ट किया है ना, आप क्या कीजिए, 1000 दिन कंटिन्यू वर्किंग कीजिए, 1000 दिन आप कंटिन्यू वर्किंग कीजिए। आप ये मत देखिए, देखो यार कोई भी हम काम करते हैं ना, हर काम का प्रोसेस होता है। एक डॉक्टर होता है ना, तो आप देखिए वो 12-13 साल पहले पढ़ता है, फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, और भाई इतना इन्वेस्ट करता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होने के बाद में भी वहां पर वो पहले दिन से कमाई नहीं करता। जब वो वहां से डिग्री लेके आता है ना, तो कहीं एक्सपीरियंस के लिए, अपने अनुभव के लिए 5 से 10 साल बैठता है वो। एंड उसके बाद में फिर कहीं अपना हॉस्पिटल वो बनाता है, फिर उस पर इन्वेस्ट करता है। फिर अब मैंने देखा 20-20 30-30 साल लग जाते हैं लोगों को सेटल होने में, अपना अपना बिजनेस स्टैंड करने में, अपना कोई भी आप काम करते हैं उसको सेट करने में। यहाँ पर आप क्या कीजिए, 3 साल दीजिए, 3 से 5 साल दीजिए आप अपने बिजनेस को, कि 30 से 5 साल मैंने सीखना है, और सीखने के दौरान आपको जो भी आता है वो आपका क्या है, वो आपका बोनस है। तो आप 3 से 5 साल लगाइए, अपने सीखने में लगाइए। अगर आप सीखने में लगाते हैं ना, तो भाई बिजनेस ऑटोमेटिकली होता है आपका। एंड उसके बाद में मैं बात करूं, 1000 प्लान बाय योर सेल्फ। देखिए, कई बार लोग कहते हैं यार मेरा प्लान बढ़िया नहीं है, मेरी अपलाइन प्लान देती है तो आइडिया आती है, मैं प्लान देता हूँ आइडिया नहीं आती। पता है क्या है, आप स्टार्टिंग कीजिए। अगर आप नए भी हैं या पुराने हैं, कोई कोई मैटर नहीं करता, अगर आप नए हैं या पुराने हैं कोई मैटर नहीं करता, नो मैटर। आप क्या कीजिए, मैं बताऊं मैंने कैसे सीखा। जब मैंने स्टार्टिंग की ना, तो स्टार्टिंग करने के बाद में क्या हुआ, सर मेरे पास आए, मैं सर से आई थिंक 500-600 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो सर मेरे पास आए, सर ने मेरे को प्लान बताया, मेरे को पल्ले नहीं पड़ा, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। पहले दिन नहीं आता है भाई समझ में, सभी की नहीं आता है, मेरे भी नहीं आया। उसके बाद में सर यहाँ से सेकेंड डे वापस हो गए। जब वापस हो गए तो मैंने सोचा यार ये क्या होगा भाई, प्लान कैसे देना है, कैसे लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि जूम में एकदम सभी को तो कनेक्ट नहीं कर पाते ना, तो मैं कैसे बताऊंगा। मैंने सर से कहा मेरे को मोटा मोटा बताइए, उस समय मॉर्निंग में भी प्लान होता था। तो सर ने कहा कि चलो ठीक है। मैंने कहा पर्सनल जूम पे आप आके बताइए। तो पर्सनल जूम पे सर ने बताया, जब बताया मैंने कुछ चीजें नोट की, क्योंकि मैंने कभी यार प्रोडक्ट बेस्ड फर्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने कभी किया ही नहीं, मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मैं फ्रेशर था इस फील्ड में। फिर क्या हुआ, जब सर ने मेरे को प्लान दिया, मैंने कुछ चीजें नोट की, मैंने सर से कहा सर आप प्लीज दोबारा रिपीट कर देंगे, एक बार और रिपीट करेंगे जूम पे। तो जूम पे सर ने फिर से एक बार रिपीट किया, बोले हाँ नो प्रॉब्लम। सर ने फिर से रिपीट किया, और भाई जो पहली आईडी थी, तीसरे चौथे दिन प्लान सीखने के बाद में हमने किसी को जाके प्लान दिया। पहली आईडी थी 2 बोतल से हमने आई, और भाई आज तक प्लान कंटिन्यू है। और एक चीज मैं बताऊं, जिस दिन आप प्लान देना स्टार्ट करेंगे ना,
आप 1 प्लान दीजिए, 2 प्लान दीजिए, 3 प्लान दीजिए, 100 प्लान दीजिए, 200 प्लान दीजिए, भाई जिस दिन 1000 प्लान देंगे ना, एक दिन आपका ऐसा प्लान होगा, आप सामने वाले को ना नींद नहीं आने दोगे। आप जब प्लान दोगे उसको नींद नहीं आएगी यार, ऐसा प्लान होगा आपका। तो आप क्या कीजिए, आप कहते हैं प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना ज्यादा आपका बढ़िया प्लान होता है। तो प्रैक्टिस कीजिए अपने प्लान की, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपका प्लान होगा। तो भाई प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने प्लान की ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान शेयर कीजिए। कमांडो जूम मैंने बताया था कि आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड उसके बाद में पूरी टीम को आप ज्वाइन करवाइए। एंड 1 महीने में कम से कम मैं कहता हूँ 16 मीटिंग कीजिए, और होम मीटिंग कीजिए। होम मीटिंग जो होती है ना, वो कहते हैं हमारा जो बिजनेस है उसके जो रीढ़ की हड्डी समझिए। तो होम मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। होम मीटिंग के रिजल्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम बैठते हैं फैमिली में ना, तो जब हम फैमिली में बैठते हैं, बैठने के बाद में क्या होता है, पूरी फैमिली सुनती है उसे, पूरी फैमिली डिसीजन लेती है। अगर किसी एक बंदे से कहती है चल तू स्टार्ट कर, हम पैसे लगाते हैं, तू स्टार्ट कर, तू 16% से आ जा, 14% से आ जा, तू स्टार्ट कर, तो तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप घर में बैठ के होम मीटिंग जो करते हैं, जो उसके रिजल्ट होते हैं ना, वो बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट होते हैं। तो होम मीटिंग पे बहुत ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। सेमिनार अटेंड बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बंदे क्या करते हैं, ये कोई भी है, कोई पर्सन है, बड़ा डिसीजन कब लेता है, वो बड़ा सीन देख के बड़ा डिसीजन लेता है। तो आप क्या कीजिए, सेमिनार में आप तो आइए, लेकिन अपनी पूरी टीम को लेके आइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं से हम बड़े डिसीजन लेते हैं, हमारा बड़ा विजन क्लियर होता है। एक व्यक्ति आके बोलता है कि मैंने, जैसे अगर आप मेघराज सर के सेशन सेमिनार में गए, वो बोलते हैं यस, मैं मेरे ऊपर इतना एबीसी था, उसके बाद में मैंने यहाँ से एक अपना बंगला बनाया है, इतने करोड़ का मैंने घर बनाया है, मैं फॉर्चुनर एंजॉय कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर इतना 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए मैंने कमाया है। तो व्यक्ति सोचता है यार इतना, या इस बिजनेस से इतना पैसा भी आ सकता है। तो बड़े डिसीजन जो लेता है ना बंदा, बड़े सेमिनार देख के लेता है। तो आप सेमिनार जरूर अटेंड करवाइए, ट्रेनिंग जरूर अटेंड करवाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग में जब आपके पर्सन आते हैं ना, तो भी बड़ा डिसीजन लेते हैं। एंड उसके बाद में आता है डुप्लीकेशन। देखिए ये बिजनेस जो है ना, अगर सेल्समैन होके बड़ा काम किया जा सकता है ना, तो भाई, तो एक सेल्समैन कामयाब होता है, एक सेल्समैन करोड़पति होता है। लेकिन नहीं, आप सेल्समैन जो, अपने आप से बहुत बड़ा काम अकेले नहीं किया जा सकता। अपनी टीम को सिस्टम सिखाओ, ताकि वो भी डुप्लीकेट करे। आप एक प्लान अकेले कर रहे हो, आपने 5 प्लान किए एक दिन में, आपने अपने जैसे 2 लोग तैयार किए, वो क्या करेंगे, 5 5 प्लान अगर वो कर रहे हैं ना, तो भाई कितने, 10 प्लान हो गए। एंड उसके बाद में 5 लोग इधर आ जाते हैं, 5 लोग या 10 लोग ए टीम में, 10 लोग बी टीम में आपके प्लान करने वाले आते हैं। कितने प्लान होते हैं, 50 प्लान ए टीम में होते हैं, 50 प्लान बी टीम में होते हैं। और यहाँ पर जो खेल है सारा, वो प्लान का है। जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन होंगे आपके ग्रुप में, जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन होंगे आपकी टीम में, उतने बड़े रिजल्ट होंगे, उतनी बड़ी कहीं ना कहीं सफलता होगी। तो डुप्लीकेट कीजिए, जो भी आपको आता है आप सिखाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, वो बिलिंग करना नहीं सिखाते टीम को। वो नहीं सिखाते किस तरह से बिलिंग करनी है, वो नहीं सिखाते किस तरह से पे आउट आना है, किस तरह से वॉलेट ऐड करना है, वो नहीं सिखाते। तो आप सिखाइए भाई अपनी टीम को, जितना ज्यादा आपकी टीम सीखेगी उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। एंड उसके बाद में मैं बात करूं, और हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या नहीं करना है। रिमूव द फेयर। हमने क्या करना है, रिमूव द फेयर। कहते हैं अपने डर, जो डर है हमारे अंदर ना, उसको निकालना है यार। वो डर कैसे निकलेगा, जब आप माँ के, क्लियर ऑल डाउट्स, अपने अपने डाउट को क्लियर कीजिए। क्योंकि छोटा सा भी डाउट है आपके मन में ना, तो वो आपको बड़ी सफलता की ओर नहीं जाने देता। एक छोटा सा डाउट है ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो आप अपने डाउट को क्लियर कीजिए। एंड उसके बाद में मैं बात करूं, अगर आपके मन में डाउट होगा ना, तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते। एलिमिनेट योर कंफ्यूजन एंड एक्सक्यूज। जो भी आपके कंफ्यूजन है, एक्सक्यूज है, जो भी दिक्कतें हैं, वो आप अपनी अपलाइन के साथ में बैठिए, बैठ के सारी खत्म कीजिए। उसके बाद में काम स्टार्ट कीजिए यार। प्रोसेस नहीं होने देना है भाई। टाइम निकल रहा है, टाइम को नहीं निकलने देना है। आपने क्या करना है, अपनी अपलाइन के साथ में बैठना है, बैठ के सारी चीजें क्लियर करनी है। थिंक पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव सोचना है। किसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, कई बार होता है क्या है ना, कि लोग नेगेटिव सोचते हैं, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। कैसे, अपनी कंपनी के बारे में, कि अगर कुछ भी लगता है उन्हें, तो योर कंपनी के बारे में नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। अगर आप कंपनी के बारे में ही नेगेटिव सोचेंगे, इट्स योर बिजनेस भाई, ये आपका बिजनेस है यार।
आपका बिजनेस है, आप अपने कंपनी के बारे में पॉजिटिव सोचिए, प्रोडक्ट के बारे में, सारी चीजों के बारे में पॉजिटिव। कहीं से कुछ नेगेटिव कोई बोल रहा है ना, तो उसे पता नहीं है भाई, आपको तो पता है, आप कनेक्ट हो ना सिस्टम के साथ में, आप कंपनी के साथ में कनेक्ट हो, आपको कंपनी से पैसा आ रहा है। अगर दूसरा बंदा जिसको पैसा नहीं आ रहा है वो कुछ बोलता है और आप नेगेटिव हो जाते हो, फिर सोचो यार आप कहाँ हो। आप इसका मतलब ट्रेडिंग से कनेक्ट नहीं हो, आप अपने सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो। तो अपनी कंपनी के बारे में पॉजिटिव, क्योंकि जहां से आपने ज्वाइन किया ना, वहां से आपकी कंपनी स्टार्ट हो गई भाई। आपकी कंपनी स्टार्ट हो गई वहां से आपके आपके लोग आते हैं ना, वहां से आपकी कंपनी है। आप अपनी सारी चीजों को देखिए, वो वहां से सिस्टम आपका बनता है, आपकी कंपनी हो गई। अबाउट योर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव सोचना है। कई बार होता क्या है ना, हम प्रोडक्ट के बारे में कई कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं। नहीं, प्रोडक्ट भाई, एक चीज मैंने नोट किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है। पता है क्या होता है, हम किसी के साथ में बैठे, मैं कई लोगों के साथ में बैठा जो दूसरी कंपनी कर रहे थे, अदर कंपनी कर रहे थे, और हमारा प्लान देखने के बाद में पता है वो क्या बोलते हैं, कहते हैं नहीं यार मैं कर तो रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरा ठीक चल रहा है। लास्ट में बोलते हैं आपका जो प्रोडक्ट है नोवाना, आपका जो प्रोडक्ट है मुजेंट, आपका जो प्रोडक्ट है कढ़ाई, अब बहुत जबरदस्त है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है सर आपका। भाई इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, कहीं और काम करने के बाद में भी लोग हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। तो प्रोडक्ट नो डाउट बहुत बढ़िया है। मैं आज यहाँ हूँ ना, प्रोडक्ट की वजह से हूँ। आप यहाँ बैठे हो ना, आप प्रोडक्ट की वजह से बैठे हो। तो हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। एंड उस मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या करना है, थिंक पॉजिटिव, हर समय पॉजिटिव सोचना है। एंड उसके बाद में दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास में है। एंड उसके बाद में अबाउट योर अपलाइन, अपनी अपलाइन के बारे में देखिए, अगर आप अपनी अपलाइन को नेगेटिव तरह से देख रहे हो, आप अपनी अपलाइन के बारे में नेगेटिव हो, कुछ भी है बैठ के क्लियर करो। आप अपनी अपलाइन के बारे में नेगेटिव हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप क्या करो, आप अपनी अपलाइन के बारे में बैठो और आप अपनी अपलाइन से पॉजिटिव रहो, अपनी अपलाइन के बारे में पॉजिटिव रहो भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद में मैं कहते हैं ना, योर अपलाइन ऑलवेज ट्राई टू गुड समथिंग फॉर यू, प्लीज गिव रिस्पेक्ट योर अपलाइन। भाई अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो यार, वही आपके बारे देखिए। आप हर अपलाइन चाहता है यार मेरे जो बंदा है ना जिसको मैं लेके आया हूँ वो गोल्ड बने, वो सुपर स्टार बने, वो स्टार बने, वो सुपर स्टार बने, वो सिल्वर बने, वो गोल्ड बने, है ना। हर कोई चाहता है भाई। तो फिर आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो यार, वही एक बंदा है जो आपको चाहता है आप कामयाब हो। गिव एंड टेक कमिटमेंट, आपने क्या करना है कुछ, यार टाइम तो हो रहा है 7:24। ओके। एंड गिव एंड टेक कमिटमेंट, आपने क्या करना है, कमिटमेंट लेनी है। किस तरह से, कमिटमेंट इज द पैथ टू अचीवमेंट। जब हम कमिटमेंट लेते हैं ना और उस पर काम करते हैं तभी हम कामयाब होते हैं। स्टे इन अपलाइन सबमिशन, अपनी अपलाइन के सबमिशन में रहना है हर समय। जो भी अपलाइन बोलती है ना, यस बोलना है भाई, यस मैंने करना है। कई बार अपलाइन कुछ और बोल रही होती है, हम कुछ और बोल रहे होते हैं। नो एक्शन नो रिजल्ट, जब आपके एक्शन नहीं होते हैं ना, आपके रिजल्ट ही नहीं होते भाई। जब आपके एक्शन होंगे ना तभी आपके रिजल्ट होंगे। कहते हैं एक बंदा है यार, मैंने देखा, बहुत पॉजिटिव है, जब भी उसे फोन करो यस सर जबरदस्त, ये कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। पता है क्या होता है, पॉजिटिव तो वो 100% है, पता है 100% पॉजिटिव है, लेकिन पता है एक्टिविटी उसकी 10%, एक्टिविटी है ही नहीं। जब आप फोन करते हो यस सर ये कर देंगे, इतनी सेल डाल देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, लेकिन बाद में उसकी एक्टिविटी है ही नहीं। फील्ड में एक्टिविटी नहीं है ना, तो रिजल्ट ही नहीं होंगे भाई। जब आप पॉजिटिव 100% है, आपकी एक्टिविटी नहीं है, तो रिजल्ट जीरो ही होगा। हमने क्या करना है, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना है। वर्किंग शेड्यूल कैसा होना चाहिए, वर्किंग शेड्यूल वन, देखिए आपने क्या करना है ना, लोगों को देखना है आपकी टीम में। आपने ये नहीं है बहुत पहले से, जब आप अभी स्टार्ट किया, आपकी टीम में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, कैसे आपने देखना है लोगों को, वर्किंग शेड्यूल से कैसे पहचानना है लोगों को। वन प्लान इन अ डे, अगर आप ना एक प्लान रोजाना का कर रहे हैं ना, नॉट वर्किंग, आप वर्किंग में नहीं है भाई। क्योंकि एक प्लान नॉट वर्किंग, अगर आप एक प्लान इन अ डे, एक प्लान रोजाना का कर रहे हैं तो आप वर्किंग में नहीं है। अगर आप 2 प्लान डे में कर रहे हैं ना, आप अपने आप को चेक कीजिए, 2 प्लान एक दिन में कर रहे हैं तो क्या है, आप लेबर क्लास काम कर रहे हैं। भाई चलो ठीक है, 2 प्लान कर दूंगा, इतना सीसी आ जाएगा, तो लेबर क्लास काम हो रहा है हमारा। 5 प्लान इन अ डे, अगर आप 5 प्लान रोजाना कर रहे हो ना, आप नेटवर्क करो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो, कम से कम 5 प्लान डेली के कर रहे हो तो। एंड उसके बाद में मैं बात करूं, अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो ना, तब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो। अगर आप होम मीटिंग डेली कर रहे हो तब आप नेटवर्कर हो, आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो। एंड उसके बाद में मैं बात करूं, एक सेकेंड, चूज राइट प्लेयर, चूज राइट प्लेयर टू विन द गेम। अगर आपने खेल को जीतना है, अगर आपने कामयाब होना है, तो आप राइट प्लेयर को चूज कीजिए।
देखिए जरूरी नहीं है कि अपने आपकी बहुत बड़ी टीम है तब आप राइट प्लेयर को चूज करो। आपकी छोटी टीम है उसमें से भी आप राइट प्लेयर को चूज कर सकते हो। कैसे? अब उसके अंदर क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। वन टाइम प्रॉफिट क्या क्या आपने देखना है कि कौन बंदा किस तरह का। वन टाइम प्रॉफिट कौन देता है पता है आपको? ओनली प्रोडक्ट यूजर। आप देखो कि ये खाली प्रोडक्ट को यूज कर रहा है यार, तो वो कौन है आपका? वन टाइम प्रॉफिट देगा आपको भाई, थोड़ा प्रॉफिट देगा, 2-4 बार प्रॉफिट देगा आपको। वन टाइम यूजर वन टाइम प्रॉफिट देगा। कौन देगा? ओनली प्रोडक्ट यूजर। जब भी आप बोलते हो हाँ ठीक है मुझे प्रोडक्ट चाहिए, या फिर वो अपने आप से प्रोडक्ट ले लेता है, वो यूजर है सिर्फ। आपको ये देखना चाहिए। कई बार हम उसके साथ में लगे होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहा होता, वो सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा होता है, आपका कहना नहीं मान रहा होता, खाली प्रोडक्ट यूज कर रहा है। तो आपको सोचना चाहिए कि ये क्या है, मेरा यूजर है, ये मुझे वन टाइम प्रॉफिट देगा। एंड उसके बाद में मैं बात करूं शॉर्ट टाइम प्रॉफिट। शॉर्ट टाइम प्रॉफिट कौन देता है? शॉर्ट टाइम में नो लर्निंग ओनली मोटिवेशन। जब आप उसे फोन करोगे मोटिवेट तो होगा, लेकिन भाई सीख नहीं रहा होगा कुछ भी। उसको आपने सोचना चाहिए कि ये शॉर्ट टाइम प्रॉफिट देगा मुझे, कम टाइम प्रॉफिट देगा, और बहुत लंबे रेस का घोड़ा नहीं है ये। शॉर्ट टाइम प्रॉफिट कौन देगा? नो लर्निंग ओनली मोटिवेशन। उसके अंदर मोटिवेशन तो है, सीख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं सीख रहा है, प्लान भी नहीं सीख रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं सीख रहा है, वो जूम में नहीं आ रहा है। तो आप सोचना चाहिए कि ये कौन है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देने वाला है मुझे। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कौन देता है? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा वर्किंग बट नॉट फॉलो द सिस्टम। वर्किंग तो बहुत बढ़िया कर रहा है, वो फील्ड में रोजाना निकल रहा है, लेकिन पता है क्या कर रहा है? वो पूरे सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। वो आपका लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है ना? तो आप उसे सही करो, आप कनेक्ट करो। बिजनेस पार्टनर पता है कौन है? बिजनेस पार्टनर वो है वर्किंग लाइक अ बिग बिजनेस पार्टनर, वो है। आपने कहा मीटिंग करनी, वो कहता है यस सर कर रही है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन करना है, कैसे कर रही है, क्या क्या करना है। वो मीटिंग होती है, उस मीटिंग को अपना समझता है, सारी चीजें देखता है। वो सेमिनार होता है, उसको अपना समझता है, और कॉलिंग करता है सुबह उठ के। वो कौन है? बिजनेस पार्टनर है आपका। आप उसके साथ में रात दिन एक कीजिए। हमें पूरी दुनिया जीतने के लिए अपने जैसे दो लोग चाहिए मेरे भाई। तो आप सिलेक्ट कीजिए ए टीम में, बी टीम में कौन कौन आपके जैसे हैं, आप उन लोगों को सिलेक्ट कीजिए, उनके साथ में वर्किंग कीजिए। इट टेक अ टाइम। देखिए क्या होता है ना, एक चीज मैंने नोट किया है कि जब भी आप कोई काम करते हैं ना, कोई भी काम आप करते हैं, कई बार में 1-6 महीने से कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से कर रहे हैं। जब वो काम कर रहे हैं ना, तो उनको वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जो वो करने चाहिए। कई बार हम सारी चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जो हमारे जैसे हैं, जो बढ़िया काम करने वाले हैं। तो हर चीज जो होती है ना, वो टाइम मांगती है, हर चीज का प्रोसेस होता है। हर कोई पहले दिन कामयाब नहीं होता भाई, टाइम चाहिए होता है। एक चाइनीज बम्बू इटरी वाली आपने कहानी सुनी होगी ना, तो टाइम चाहिए होता है, नीचे ग्रो हो रहा होता है सिस्टम। जब आप प्लान कर रहे होते हैं ना, तो लोग आप पे नजर बनाए हुए होते हैं कि भी कैसे कर रहा है, क्या कर सकता है ये। तो आप क्या कीजिए, आप कंटिन्यू रहिए अपने बिजनेस। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इट टेक का टाइम, हर चीज टाइम मांगती है भाई। जैसे मैं बताऊं, कोका कोला ना, सभी ने पिए ना कोका कोला, कहते हैं ओनली सोल्ड 25 बोटल्स इन देयर फर्स्ट ईयर। एक साल में सिर्फ 25 बोतल बेची थी भाई कोको कोला ने, सिर्फ 25 बोतल। आप सोचो, कोका कोला ने एक साल में सिर्फ 25 बोतल सेल की थी। और भाई आपका बिजनेस है ना, अगर आप प्लान डेली कर रहे हो, तो आपका, मेरे को लगता नहीं है कि शायद आपका बड़ा बिजनेस ना हो रहा हो, या आपको पे आउट ना बन रहा हो जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो। उन्होंने अपने पहले साल में सिर्फ 25 बोतल बेची थी भाई। कौन? नाइकी। नाइकी फर्स्ट ईयर टू 8,000 था उसका, एक साल का सिर्फ $8,000 था। आप सोचो, इतनी बड़ी कंपनी ओपन करने के बाद में सिर्फ $8,000 का रेवेन्यू था। एंड उसके बाद में मैं बात करूं, एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी है फोन की। जब उसने स्टार्ट किया था ना, तो फर्स्ट ईयर सिर्फ 200 कंप्यूटर ही सेल किए थे उसने भाई, सिर्फ 200 कंप्यूटर। एंड उसके बाद में मैं बात करूं स्टारबक्स। स्टारबक्स के बारे में आप जानते होंगे, 16 साल तक उसका एक ही स्टोर रहा, एक ही आउटलेट रहा उसका भाई, एक ही स्टोर था उसका। लेकिन 16 साल के बाद में आज आप देखो कहाँ रेवेन्यू है उनका। हर सिटी में आपको, हर मैंने देखा कि कहीं भी आपका स्टारबक्स का एक स्टोर मिल जाएगा। तो हर चीज को ग्रो होने में टाइम लगता है, ऊपर वाला देख रहा होता है आपको कितने टाइम देना है, कैसे देना है। आप बस मेहनत करते रहिए, आप फोकस कीजिए, फोकस ऑन सेल्स ग्रोथ बोनस। इतना जबरदस्त हमें कंपनी ने दिया है सेल्स ग्रोथ बोनस ना, आप इस पे फोकस कीजिए, पूरा फोकस बना के रखिए कि भी कैसे मैंने, अगर आपने अभी स्टार्ट किया, कैसे मैंने स्टार्ट करना है, कैसे मैंने सिल्वर करना है,
कैसे मैंने गोल्ड करना है, कैसे मैंने प्लेटिनम करना है, कैसे मैंने एमराल्ड करना है, कैसे मैंने सफायर करना है, कैसे मैंने रूबी करना है। यार आप एक चीज सोचिए, आपने स्लोली काम स्टार्ट किया, स्लोली काम करते 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 आप जो काम कर रहे हैं, आप सोचो आप 10 साल तक वही काम करते रहे तो 10 साल के बाद में आपकी इनकम क्या होगी, आपको कितना पैसा आ सकता है। लेकिन अगर आप रेनेडस में आते हैं, आपने स्टार्टिंग की और ग्रुप क्रिएट किया, आपने क्या किया, पहले स्टार किया, फिर सुपर स्टार 10,000 सीसी, 25,000 सीसी, और फिर उसके बाद में 60,000 सीसी, 2 लाख सीसी, 4 लाख सीसी, 10 लाख सीसी, फिर आपने 2.5 लाख सीसी किया, ओ सॉरी 25 लाख सीसी किया, फिर 50 लाख सीसी किया। आपने सोचो धीरे 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 अगर आपने 10 साल में भी अगर आप 50 लाख सीसी करते, पता है आपको कितना पे आउट होता है? कितने का पे आउट है 50 लाख सीसी पे? 1.5 करोड़ का। और 1.5 करोड़ आपको पैसे आ चुका होगा, ऊपर से मैचिंग का कितना पैसा आ चुका होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं आगे 10 साल तक वही करते रहे, क्या आपको इतना पैसा आ सकता है? अगर नहीं तो दोस्तों ये सिस्टम जो है ना वो आपके लिए है। और आप यहाँ पर मन लगा के मेहनत कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। आप दुनिया को जीतने के लिए बने हैं मेरे दोस्त, और यहाँ पर आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। तो दोस्तों 7:32 हो चुके हैं, और मेरा जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। और अगर मेरी किसी को कोई भी बात खराब लगी हो, बुरी लगी हो, उसके लिए मैं अम, माफी चाहता हूँ। एंड दोस्तों हम मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे, सिस्टम बहुत बढ़िया हमें मिल चुका है।